आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू करवाने जा रही हूँ जिसको सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, कैसे कॉलेज में पढ़ने वाली एक सीधी सादी लड़की इतने बड़े सेक्स रैकेट के धंधे में फंस जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोनू पंजाबन की। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी 24 चैनल में। सोनू पंजाबन न तो पंजाब से है और ना ही उसके माता पिता ने उसका नाम सोनू रखा था। इनका परिवार पाकिस्तान से आया था, हरियाणा के रोहतक में आकर रहने लग गए थे। 1981 में पैदा हुई सोनू का असली नाम गीता अरोड़ा था। किसी तरह हाई स्कूल पास करने के बाद गीता ने ब्यूटी पार्लर खोल लिया। अभी वो 17 साल की ही थी कि उसकी शादी विजय सिंह से हो गई। विजय सिंह एक नामी गैंगस्टर था और यह भी कहा जाता है कि गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला का साथी था। विजय को यूपी एसटीएफ ने 2003 में एक मुठभेड़ में मार गिराया। कहानी जारी रहेगी, कैसे एक साधारण लड़की सेक्स रैकेट में धंस जाती है। दूसरे पड़ाव में जानते हैं कि गीता अरोड़ा कैसे गैंगस्टर की पत्नी, गैंगस्टर की माशूक और फिर खुद अपराधी बन जाती है। कहानी जानने से पहले मोटा माटी सोनू पंजाबन की शोहरत का स्वरूप समझ लीजिए। सोनू 2017 के दिसंबर से ही जेल में बंद है। उसे सेक्स रैकेट क्वीन कहा जाता है। उस पर एक नाबालिग लड़की को किडनैप करने, रेप करने और बेचने का केस चल रहा है। पॉक्सो एक्ट भी लगा हुआ है। जिस्म फिरोशी के धंधे में सोनू पंजाबन बड़ा नाम है। कई हिस्ट्री शीटर से उसके करीबी संबंध रह चुके हैं, जिनमें से कुछ एक तो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली लड़की से जिस्म फिरोशी के धंधे की मलिका बनने तक का सोनू का सफर दिलचस्प है। विजय सिंह की मौत के बाद आर्थिक फ्रंट पर मुश्किलें झेलती गीता ने वेश्यावृत्ति में कदम रखा। वो कॉल गर्ल बन गई। यहाँ तक आते आते गीता को पैसा, पावर की अहमियत समझ आ चुकी थी। कहने वाले कहते हैं कि इसी पावर की तलाश में वो सोनू ब्रदर्स के संपर्क में आई। दीपक सोनू और हेमंत सोनू दोनों ही दिल्ली एनसीआर की क्राइम दुनिया का बड़ा नाम थे। रॉबरी, मर्डर, फिरौती के कई मामले दर्ज थे उन पर। उनका आतंक भी था और ऊंची जगह कनेक्शन भी। गीता को उनकी पनाह अपने लिए एकदम सही जगह लगी। बेशुमार ताकत का उसका सपना ऐसा ही कोई शख्स पूरा कर सकता था। उसने बड़े भाई दीपक से शादी कर ली। दीपक से शादी तो कर ली, लेकिन वो ज्यादा दिन तक चल ना पाई। असम में हुई एक मुठभेड़ में दीपक जान से गया और गीता हेमंत की शरण में आ गई। कहते हैं कि हेमंत ही वो शख्स था जिसने गीता को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। गीता ने हेमंत से शादी की और बदकिस्मती से वो भी नहीं चली। 2006 में दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर हुए एक एनकाउंटर में हेमंत भी अपने 2 साथियों के साथ मारा गया। यहाँ ये मेंशन करना जरूरी है कि दिल्ली की क्राइम बिरादरी दबी जुबान में कुछ और भी कहती है। यह कि गीता अरोड़ा ने दीपक और सोनू के आतंक के दम पर पहले अपना प्रोस्टिट्यूशन का कारोबार फैलाया और बाद में खुद ही मुखाबरी करके उन्हें मरवा डाला। बहरहाल ऐसी बातें साबित तो नहीं की जा सकती, इसलिए हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि हेमंत सोनू की मौत के बाद गीता ने अपना खुद का नाम सोनू रख लिया और उसके आगे पंजाबन लगा दिया। यूं दुनिया को मिली सोनू पंजाबन। ओला उबेर जैसा सेक्स रैकेट चला रही हैं सोनू पंजाबन। सोनू पंजाबन ने अपने धंधे में खूब तरक्की की। उसका धंधा किसी बदनाम रोड के प्राचीन कोठे से नहीं संचालित होता था, बल्कि नई तकनीक के सहारे साधन इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइज तरीके से होता था। जिस तरह ओला उबेर जैसी कंपनियों के पास खुद की एक भी कार न होने के बावजूद वो टैक्सी सर्विस का बड़ा नाम है, उसी तरह सोनू पंजाबन भी बिना किसी कोठे की मालकिन बने करोड़ों का फ्लैश ट्रेड कामयाबी से चलाती थी। दर्जनों दलाल और अनगिनत फ्रीलांसिंग वाली कॉल गर्ल्स उसके पेरोल पर थे। वो क्लाइंट से मनमाने पैसे लेती, लड़कियों दलालों को फिक्स रकम देती और बाकी खुद रख लेती। उसका ज़्यादातर काम तो पहले फ़ोन से और व्हाट्सएप क्रांति के बाद वीडियो कॉल से हो जाया करता था। इसके अलावा तो लड़कियों को कम कीमतें में खरीद कर ऊंचे दामों पर बेच दिया करती थी। सोनू पंजाबन का नेटवर्क दिल्ली के अलावा कोलकाता, मुंबई, पंजाब, राजस्थान तक फैला हुआ था। उसकी गिरफ्तारी के वक्त उसकी प्रॉपर्टी 100 करोड़ के लगभग आंकी गई थी। उसके पास 5,000 से लेकर 50,000 तक की हर रेंज की कॉल गर्ल्स उपलब्ध हुआ करती थी, जिनमें स्कूल कॉलेज की लड़कियां, एयर होस्टेस और टीवी एक्ट्रेस तक शामिल थी।
उससे मिलने वाले बताते हैं कि सोनू पंजाबन की पर्सनैलिटी में एक अथॉरिटी है, एक दबंगई है। यूं तो वो बड़ी मिलनसार है, लेकिन खफा होने पर अपने हरियाणवी लहजे में चुनिंदा दिल्ली वाली गालियां भी देती है। वो क्या मामला था जिसने जेल पहुंचाया सोनू पंजाबन को? यूं तो सोनू पंजाबन 2008 में भी गिरफ्तार हुई थी और जेल के दर्शन कराई थी। सेक्स रैकेट चलाने का वो केस भी उस पर चल रहा है और वो जमानत पर बाहर है। 2017 के दिसंबर में वो एक बार फिर गिरफ्तार हुई। इस बार मामला तगड़ा था। 16 साल की एक लड़की का मामला था। इस लड़की को भगाकर लाया गया था। उसके बाद उसे टॉर्चर किया गया, ड्रग्स दिए गए और जबरन वेश्यावृत्ति कराई गई। तकरीबन 12 बार खरीदा बेचा गया। लखनऊ, रोहतक, दिल्ली जैसी कई जगहों पर जहां जहां क्लाइंट के पास लड़की को भेजा जाता, वहां एक गार्ड भी उसके साथ जाता। बावजूद इसके लड़की किसी तरह भाग निकली और नजफगढ़ थाने जा पहुंची। हालांकि एक लंबे अरसे तक लड़की सोनू पंजाबन के खिलाफ पुलिस का साथ देने से कतराती रही। उसे डर था कि पुलिस उसे सोनू के कहर से बचा नहीं पाएगी। आखिरकार 2017 के अंत में लड़की की हिम्मत जागी। उसने पुलिस की मदद करने की हामी भरी और पुलिस ने सोनू पंजाबन को जेल पहुंचा दिया। कट टू करंट डे में क्या चल रहा है? सोनू को दिल्ली के दारका कोर्ट ने अब इस बच्ची के अपहरण, रेप और देह व्यापार वाले केस में दोषी पाया है। वैसे तो सोनू के ऊपर कई केस हैं, लेकिन पहली बार वो किसी केस में दोषी करार दी गई है। इसके साथ ही सोनू का एक साथी संदीप भी दोषी करार दिया गया है। फैसला 16 जुलाई को आया। सजा का ऐलान भी जल्द ही होगा। जाते जाते ये भी याद दिला दे कि कहा जाता है कि फिल्म फुकरे में ऋचा चड्ढा ने जिस मादाम का रोल किया था वो सोनू पंजाबन पर ही बेस्ड था। नाम भी मिलता जुलता ही था, भोली पंजाबन। हिट फिल्म थी, देखी तो होगी ही आपने। फर्क सिर्फ इतना है कि फिल्म में ऐसे किरदार रोचक लगते हैं और असल जिंदगी में भयानक। किसी ने सच ही कहा है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आगे भी ऐसे ही कहानियों से रूबरू होते रहेंगे। अभी के लिए मुझे यानी अनुपमा और मेरे सहयोगी राजेंद्र को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।